हेलो, आवाज़ सुनाई दे रही? हेलो, कोई रिप्लाई कीजिएगा, आवाज़ सुनाई दे रही? यस सर, सुनाई दे रहा है। ओके, ऑटोमेटिक हाफ एन आवर पे ये कट जाता है इसीलिए ऐसा। ओके, तो अब आइए इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन 1950 प्रोग्राम्स वेयर है बीइंग रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज। आपको पता है कि सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग आया था तो वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। प्रोग्राम वेयर लिमिटेड टू अबाउट ए फ्यू हंड्रेड लाइन्स ऑफ कोड। जो असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं बहुत कम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और असेंबली लैंग्वेज इजीली इम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए हम उसमें बहुत छोटा-छोटा प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसको हम मर्ज करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरुआती में था, उस कैसे-कैसे मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आगे की तरफ बढ़ा। तो सबसे पहले हम उसको 1950 में असेंबली लैंग्वेज में कोड किए थे, सबसे पहला कोड। उसके बाद से बहुत सारा कोडिंग में चेंजेज़ आता गया, अभी तक हम लोग पाइथन सबसे लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी पाइथन ही है, पाइथन तक पहुँच गए, असेंबली लैंग्वेज से अभी तक पाइथन तक पहुँचे हैं, ओके। अब है कि अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एवरी प्रोग्रामर डेवलप्ड हिज ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू हिज इंस्टीट्यूशन। मीन्स कि जिस तरह से जो प्रोग्रामर, जैसे कि अभी आप ही के क्लास में कुछ होगा जिसको पाइथन, किसी को पाइथन अच्छा लग रहा है, किसी को सी, तो किसी को जावा, तो किसी को डॉट नेट, ठीक है? इतना प्रोग्रामिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट है, जिसको जो प्रोग्राम स्टाइल अच्छा लगता है वो उस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लेता है और उसको सीखने के लिए लग जाता है। एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग मीन्स पहले जो प्रोग्रामिंग था उसमें कुछ नया अपडेट करके लोग जो भी प्रोग्रामर है उस प्रोग्रामिंग स्टाइल को अपना रहा है। नेक्स्ट होता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रन। हाई लेवल प्रोग्रामिंग आप सर्च कीजिए, उसमें असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल और लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होगा। उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा उसको अगर यदि कंपेरिजन आप असेंबली लैंग्वेज से कीजिएगा, सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। दिस रिड्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट ग्रेटली। मीन्स कि कोई भी लो लेवल प्रोग्रामिंग होगा, अगर यदि उसके बाद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग बनाया गया होगा। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टाइल वाज स्टिल एक्सप्लोरेटरी। मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टाइल अभी तक जो है वो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया खोजते आ रहा है। मीन्स कि सबसे पहले जो था असेंबली लैंग्वेज था, उसके बाद सी आया, उसके बाद जावा आया, डॉट नेट आया, पाइथन आया, रबी आया, आर आया, बहुत सारे लैंग्वेज आया। वो लैंग्वेज अभी तक क्या है, लेटेस्ट में पाइथन चल रहा है, कुछ दिन पाइथन 1 साल बीतेगा उसके बाद कुछ और नया लैंग्वेज आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में अभी तक खोजबीन चालू है और वो नया चीज़ वो रेगुलर ढूँढते आ रहा है। Typical program size were limited to few thousands of line of source code। पहले का प्रोग्रामिंग जो साइज था वो एक लिमिटेड था, जैसे बोल रहे थे कि वो लिमिटेड साइज था, पर आज का जो सॉफ्टवेयर है वो काफी आगे बढ़ गया है और वो लाइन ऑफ कोड जो भी है वो
काफ़ी इंक्रीज कर गया है। अभी जो हम छोटा सा प्रोग्रामिंग भी लिखते हैं तो उसके लिए हम 25 लाइन लिख देते हैं, 100 लाइन लिख देते हैं, 200 लाइन लिख देते हैं। पर पहले जो असेंबली लैंग्वेज में था वो लिमिटेड था कि कुछ 100 लाइन 200 लाइन ही हम कोडिंग कर सकते थे। अब आए कि प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसका क्या-क्या स्टाइल हो सकता है, किस-किस तरह से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। पहला है कंट्रोल फॉलो बेस्ड। अभी तक जो भी था वो एक एड हॉक था, मीन्स कि कोई स्टाइल हम वो नहीं कर रहे थे, खोज नहीं रहे थे और सीधा हम प्रोग्रामिंग कर दे रहे थे। ओके, मीन्स अब जो आया प्रोग्राम, मीन्स अब जो हम डिजाइन फॉलो करेंगे वो एक बना जैसे कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड, कुक बेस्ड प्रोग्रामिंग, या हम बोलते हैं फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसके बाद अभी तक जो भी था एड हॉक, मीन्स जो जैसा चल रहा है उसको हम बना बनाया काम कर रहे थे। लेकिन क्या बोलते थे कि बिल्ड एंड फिक्स। ओके, सबसे पहला बताया था आपको बिल्ड एंड फिक्स, यही था अभी तक कि जो बनाया उसको फिक्स कर दिए वो चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अभी जो कंट्रोल फॉलो बेस्ड डिजाइन आया, इसके लिए कोई बिल्ड एंड फिक्स भी वो नहीं होगा। इसके लिए हम तैयार करेंगे कि क्या किस तरह से हम प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। बिल्ड एंड फिक्स में जो आदमी प्रोग्रामिंग करता था वही आदमी उसको बार-बार एडिट कर सकता है। अदरवाइज जो एडिट करने के लिए जाएगा उसको पूरा प्रोग्राम समझना होगा। लेकिन अब जब से ये कंट्रोल फॉलो बेस्ड आया उसके लिए ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्रामिंग किया वही उस चीज़ को एडिट कर सकता है। इसका मतलब ये एक ब्लूप्रिंट पहले दे देता था कि इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ओके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो अब पढ़िए इसका साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम इंक्रीज्ड फर्दर। मीन्स कि अगर यदि हमें उसके बाद जो लिमिटेड लाइन था उसको बढ़ाने की जैसी ज़रूरत पड़ी कि नहीं 100 लाइन से मेरा नहीं हो रहा है प्रोग्रामिंग, जैसे इंक्रीज करने का समय आया तो उसके बाद आ गया कंट्रोल फॉलो बेस्ड डिजाइन। इस डिजाइन के माध्यम से या इस डिजाइन के अंदर हम प्रोग्रामिंग का साइज जो लिमिटेड था उसको एक्सप्लोर करने लगे। ओके, एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग स्टाइल प्रूव टू बी इनसफिशिएंट। जो पुराना स्टाइल था वो प्रोग्रामिंग के लिए सफिशिएंट नहीं था, जो स्टाइल था वो इनसफिशिएंट हो गया। ठीक है, प्रोग्रामर्स फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू राइट कॉस्ट इफेक्टिव एंड करेक्ट प्रोग्राम। जो पुराना स्टाइल था उसमें जो प्रोग्राम लिखता था वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता था और करेक्ट प्रोग्राम भी नहीं होता था। अगर एरर आ गया तो उसको एरर ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। नेक्स्ट है कंट्रोल फॉलो बेस्ड डिजाइन। इसी में कुछ और पॉइंट है। प्रोग्रामर्स फाउंड प्रोग्राम रिटेन बाय अदर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। ये हम बोल ही रहे थे कि अगर पुराना स्टाइल में कोई प्रोग्राम लिखता था तो उसको समझना, दूसरे कोई उसको समझ नहीं पाता था और उसको मेंटेन करना भी काफी टफ होता था। इसीलिए ये प्रोग्रामिंग टू cope up with this problem, experienced programmer advice। तो ये कंट्रोल फॉलो बेस्ड आया कि आप इसको जो भी हमारे पास प्रोग्रामर होगा उसमें से जो सबसे अच्छा प्रोग्रामर, वेल एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर होगा, उसको सलाह किया कि कंट्रोल फ्लो बेस्ड में उस प्रोग्रामर को लाया जाए जो प्रोग्रामिंग पहले से जानता हो। पे पार्टिकुलर अटेंशन टू द डिजाइन ऑफ द प्रोग्रामर्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, उसको हाईली पे कीजिए और उस एक्सपीरियंस्ड पर्सन को इसमें लेके आने के लिए बोला गया कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन में। नेक्स्ट लाइन और कुछ इसमें है। ए प्रोग्रामर्स कंट्रोल स्ट्रक्चर indicates the sequence in which the program's instruction be are executed। ठीक है, कंट्रोल फ्लो बेस्ड का कुछ नियम बना कि इसमें जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे इसको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, टू हेल्प डिजाइन प्रोग्रामर हैविंग गुड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए फॉलो चार्ट टेक्निक को डेवलप किया गया। यू नो फॉलो चार्ट होता है जैसे कि एक हम पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए। ठीक है, स्टार्ट किए, इस लाइन को ये फॉलो करते आएगा। दूसरा में हम कुछ और डिजाइन दिए। ठीक है, तीसरा में हम कुछ और डिजाइन दिए।
अब देखिए ये फॉलो चार्ट जो चलेगा, यहाँ से प्रोग्रामर चलना शुरू होगा, ऐसे 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 करके आएगा। मीन्स पहला पार्ट को पहले इम्प्लीमेंट करेगा, फिर दूसरा पे आएगा, फिर तीसरा पे आएगा। ऐसा नहीं कि पहला किया और तीसरा पे आ गया, ठीक है। इसका कोई रास्ता ही नहीं है पहला से तीसरा पे आने के लिए। इसीलिए बोला गया कि इस चीज हम बोले पहले ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा जिस पे सारे प्रोग्रामर, जो भी नया प्रोग्रामर आएगा उसको चलना ही होगा उस फ्लो चार्ट के हिसाब से। अगर फ्लो चार्ट के हिसाब से नहीं चलिएगा तो फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ लाइन आ जाएगा। ओके, यूजिंग फ्लो चार्ट टेक्निक वन कैन रिप्रेजेंट एंड डिजाइन ए प्रोग्राम्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कोई एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, कोई डिजाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कोई कोडिंग को रिप्रेजेंट करेगा, कोई टेस्टिंग को, कोई मेंटेनेंस को। ठीक है, तो यही इसीलिए इसको फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया जाएगा। यूजुअली वन अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम बाय मेंटली सिमुलेटिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंशियली। बार बार हम सीक्वेंशियली की बात कर रहे हैं कि कितनों सिमुलेशन हो इसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जैसे ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है एक दूसरे, जैसे इसके बाद इसमें मान लीजिए कि ए और बी होगा, इसमें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। अगर यदि इसके बाद हम ये ले जाएंगे, यहाँ सी को यूज कर रहा होगा, जब तक सी को ऐड नहीं करेगा तब तक तीसरा पार्ट में यूज कैसे करेगा सी को। इसीलिए बोल रहा है कि इसको सिक्वेंसली एग्जीक्यूट करना ही होगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम हैविंग ए मेसी फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन। मीन्स कि अगर यदि इसको आप फॉलो, इसके पास ऐसा फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है जो एक बहुत ही गंदा रिप्रेजेंटेशन था, एज लाइक अगर आगे हम बता रहे हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिबग। अगर यदि इसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये बहुत ही नॉन अंडरस्टेबल होगा और डिबग इसमें ढूंढ नहीं पाइएगा। यही हम बता रहे थे कि आगे हम बता रहे हैं कि गो टू स्टेटमेंट में कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम में सी। अगर यदि हाँ कंट्रोल बेस्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सीधा सीधी बताया जा रहा है कि गो टू स्टेटमेंट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी जिस टाइम पे ये प्रोग्राम बना था उस टाइम पे इसमें डिसाइड हुआ था कि इसमें गो टू स्टेटमेंट या बना था उस टाइम पे तो गोटू का पता नहीं था, क्योंकि गोटू बाद में आया। उसके बाद इसमें बोला गया कंट्रोल फ्लो बेस्ड में गोटू यूज नहीं होगा। गोटू स्टेटमेंट अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल आर्बिट्ररी, द नीड टू रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ गोटू स्टेटमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड। इसमें एकदम रिस्ट्रिक्टली बोला गया है कि गोटू स्टेटमेंट को नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल फ्लो बेस्ड में आप कंट्रोल फ्लो बेस्ड किस तरह से फॉलो करते हैं, बट सून इट वाज consequently provide only three programming constructor are sufficient to express any programming logic। ये तीन लॉजिक जो है ये कंट्रोल फ्लो बेस्ड को कहीं भी किसी भी तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सीक्वेंशियली की बात आती है, सीक्वेंशियली में क्या होता है कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये एक सीक्वेंसली हो गया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ठीक है, ये एक सीक्वेंस हो गया। इसके बाद यही इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ हम डी दिए तो सी के बाद सीधा डी पे आ गया, ऐसे सॉरी बी के बाद सीधा डी पे आ गया। सी को आप नहीं मिस कर सकते हैं। ओके, ये सीक्वेंसली हो गया। दूसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या लगेगा, इफ और इस आगे हमें ग्राफ से बताएंगे कि सेलेक्ट आप या तो इसको ट्रू कर सकते हैं या इसको। अगर ये सी इफ वाला पार्ट फेल होता है तो सीधा इस वाला पार्ट इम्प्लीमेंट। आइट्रेशन में क्या होता है कि लूप लगता है, कितना बार एक लूप को चलाना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए आगे, एवरी एग्जाम्पल है आगे हम बता रहे हैं। एवरीवन एक्सेप्ट इट इज पॉसिबल टू सॉल्व एनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। इसमें जितना ही प्रॉब्लम होगा सारे को बिना गो टू स्टेटमेंट लगाए हुए हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिए। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल आ गया और है वो हम बताते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ओके, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ए प्रोग्राम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर व्हेन इट यूज ओनली द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। अब इसमें क्या है कि कंट्रोल फ्लो जो स्ट्रक्चर था उसमें हम कुछ तरह का लूप हम यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में उस लूप को हम यूज कर पाएंगे।
ओके, जैसे इसमें भी है सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइटरेशन, जो कि हम क्लियर कट बताते हैं कि सारे प्रोग्रामिंग से किसी भी कोड को हम किसी भी चीज़ को हम लिख सकते हैं। जैसे सी में भी हम किसी भी वर्क कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, और जावा में भी उसी तरीका से ये है। कंट्रोल फ्लो में भी हम कर सकते थे और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में भी हम कर सकते हैं। आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें डिफरेंट है। जैसे पिछला हम बोले थे गो टू स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बेस में स्ट्रक्चर के थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसमें वेरी इट यूज ओनली द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि एक एग्जाम्पल, फर्स्ट में प्रोसेस शुरू होगा, प्रोग्रामिंग शुरू होगा। प्रोग्रामिंग शुरू होने का मतलब ये होता है कि जो भी हम सोर्स यूज करेंगे, जो भी हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, उसमें एक इनलेट होगा, एक ही आउटलेट होगा। ओके, एक आउटलेट, यहाँ आप बोलिएगा कि सर यहाँ 3 आउटलेट है, 3 आउटलेट नहीं है, यहाँ 1 ही आउटलेट है। ठीक है, यहाँ से इस लाइन पे आया और ये लाइन अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो सिंगल इनलेट, सिंगल आउटलेट, देख ले ये सिंगल आउटलेट है। सिंगल आउटलेट मीन्स क्या होगा, प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसेस में ये देखिए सीक्वेंस, पहले P0 इम्प्लीमेंट होगा, ये पूरे का नाम ये दे दिया P0। ठीक है, फिर P1 इम्प्लीमेंट होगा, P2 इम्प्लीमेंट होगा, ये हो गया सीक्वेंसली। इसके बाद आ गया कि सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या बोले थे कि इफ और एल्स का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दे दीजिए कि ए बी सी में कौन बड़ा है। ठीक है, इन तीनों में देखिए ए बी सी में कौन बड़ा है, तो यहाँ चेक करेगा क्या ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक करेगा बी ग्रेटर देन सी। अगर बी ग्रेटर देन सी है तो यहाँ इसका मतलब बी बड़ा है। अगर यदि बी ग्रेटर देन लेस देन सी है तो मीन्स सी बड़ा है। अगर इस तरह से हमको चेक करना हो, देखिए अगर ए ग्रेटर देन बी, यस, यस मीन्स इस लूप में आएगा। अगर नो, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, इसका मतलब बी सी से छोटा है। ठीक है, देख रहे हैं, सिलेक्शन मीन्स कि यहाँ पे इफ एल्स का प्रयोग अगर यदि प्रोग्रामिंग करने आता है तो इसको आप इजीली समझ पा रहे होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लूप। लूप में क्या होता है कि ए 1 से लेके हमको 10 तक का गिनती लिखना है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक में गिनती लिखना है, तो यहाँ पे हम सीधा लगा देंगे ए लेस देन 10। ठीक है, अगर ए लेस देन 10 है तो ए प्लस प्लस। ठीक है, हम ये लूप लगा देंगे तो मीन्स ए शुरू में इनिशियल कर देंगे ए इज इक्वल टू 1। अगर a इज इक्वल टू 1 किए तो देखिए क्या a 1 से छोटा है, 10 से छोटा है, यस। a 10 से छोटा होगा तो पहले बार में तो a इनिशियली ये किए हैं तो a पहले बार में हमको a प्रिंट कर देगा। ठीक है, a पहला बार प्रिंट किया 1। ठीक है, a इनिशियल किया है तो a प्रिंट कर देगा 1। फिर जैसे ही इस लूप में a लेके अंदर जाएगा तो ये बोले क्या 1 10 से छोटा है, यस, तो 1 बढ़ा देगा, 2 कर देगा। ठीक है, अब देखिए ये लूप फिर से घूम के आएगा। अब यहाँ पे ये एक इक्वल टू 2 हो गया, 2 10 से छोटा है, यस, तो ए प्लस प्लस 1 और बढ़ा देगा, 3। अब फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से घूम के वापस जाएगा। अब फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या 3 ए से छोटा है, 10 से छोटा है, यस, तो 4। फिर तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे 10 ना आ जाए। अगर ए से 4 से लेके नेक्स्ट 10 तक आ गया तो ठीक है, 10 जैसे ही आएगा फिर ये लूप चलेगा, फिर ये पूछेगा क्या 10 से छोटा है, नो। अगर यदि ये नो होगा तो सीधा ऐसे करके प्रोग्रामिंग लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो समझा है उसका कुछ स्टेटमेंट है। अंडर स्ट्रक्चर कंट्रोल फ्लो आर अवॉइडेड। अनस्ट्रक्चर कंट्रोल, अनस्ट्रक्चर कंट्रोल फ्लो क्या होगा, जैसे कि कोई पिछला में हम कंट्रोल फ्लो बेस में बताया कि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इसमें स्ट्रक्चर है। जो अगर यदि बिना स्ट्रक्चर का कोई प्रोग्राम हम करने के लिए देगा तो हम उसको अनफॉलो मीन्स फॉलो नहीं करेंगे। कंसिस्ट ऑफ ए नीट सेट ऑफ मॉड्यूल,
इसमें क्या होता है कि देख अभी आप देखें इसमें कि सारे मॉड्यूल एक एक मॉड्यूल क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यही बता रहा है। कंसिस्ट ऑफ नीट सेट ऑफ मॉड्यूल। नेक्स्ट है यूज सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन। क्लियर कर बताया है सिंगल इनलेट और सिंगल आउटलेट होता है। इसमें क्या था देखिए, सिंगल एक पॉइंट की एंट्री हुई थी, ठीक है, एक आउटपुट आया था, एक पॉइंट की एंट्री हुई थी, एक आउटपुट। ये जो डॉट 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 है इसके बाहर से देखिए एक एंट्री एक आउट, एक एंट्री एक आउट, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि एक एंट्री होगा एक आउट होगा, सिंगल इनपुट आएगा सिंगल आउटपुट आएगा। स्ट्रक्चर प्रोग्राम आर इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। क्लियर है, अभी जो आपको हम समझाए वो कितना अच्छा था, इजी, तो आप उसको रीड कर लिए और इजी आप उसको समझ भी पाए होइएगा। इजी टू मेंटेन, उस चीज में कहीं भी एरर आएगा तो उसको जैसे जहां एरर आएगा प्रोग्रामर डायरेक्टली वहां पहुंच जाएगा और उस एरर को मेंटेन इजीली कर देगा। रिक्वायर लेस एफर्ट, कितना कम एफर्ट लगा है, एंड टाइम तो कम लगा है। नेक्स्ट है कि रिसर्च एक्सपीरियंस शो प्रोग्रामर्स कमिट लेस नंबर ऑफ एरर। मीन्स इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग जो कर लेते हैं और जो प्रोग्रामिंग करने के बाद जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें बहुत कम एरर आता है, एरर नहीं के बराबर आता है, क्योंकि उसमें हम सब कोई इस प्रोग्राम अगर यदि स्ट्रक्चर हम बना के दे देंगे तो कोई भी उस प्रोग्राम जैसे एज लाइक ए बिल्डिंग, एक जो राजमिस्त्री होता है वो मूर्ख होता है, पर उसको हम एक स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बना के दे देते हैं तो वो इजीली बिल्डिंग को डेवलप कर देता है। ओके, तो वही चीजें यहाँ बोल रहा है, अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आप सीख जाइएगा तो इजीली बिना पढ़ा लिखा इंसान भी उस चीज को हैंडल कर सकता है। while using structure if then else and do while statement। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आप इफ एल्स डू व्हाइल कुछ भी यूज कर सकते हैं, कंपेयर टू टेस्ट एंड ब्रांच। ओके, जो आगे बोल रहा है कि उसको टेस्ट करके देखिए। अब देखिए एक एग्जांपल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का है, सिंपल सी, वही हम बोले कि एक सिंगल एंट्री या सिंगल एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो आस्क यूजर फॉर टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, रिसीव यूजर टेक्स्ट इनपुट, प्रोसेस यूजर इनपुट, रिटर्न। एक तो ये एग्जांपल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा इस पे एग्जांपल है, एग्जांपल में मेन हो गया। फिर उसके बाद एक वेबसाइट बनाया गया है, उसमें ये चीज बताया गया एग्जांपल के तहत कि इंटर, एडिट, सॉर्ट, प्रिंट। फिर एडिट में क्या है, रीड में मॉडिफाई, सेव। फिर मॉडिफाई में क्या, डिलीट और अपडेट। ठीक है, ये एग्जांपल आप इजीली समझ गए होइएगा किस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। जैसे लाइब्रेरी का, मान लीजिए कि लाइब्रेरी का है, बुक का है, बुक में पहले बुक देखेंगे, बुक में उसका नाम इंटर करेंगे, बुक हमें लेना है कि नहीं लेना है, सॉर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे। अगर बुक ले लिए तो रिसिप्ट प्रिंट करेंगे, अगर एडिट करना है तो रीड के लिए ले रहे हैं, मॉडिफाई, सेव। अगर रीड कर लिए तो सेव कर दीजिए, मॉडिफाई कर रहे हैं तो बुक हमको लेना है, एडिट करना है या अपडेट पे कोई बुक लेना है, चेंज करना है, या उस बुक को हम उसको रिटर्न कर दिए तो डिलीट करना है, ठीक है। ये इस तरह का एग्जांपल है, सिंपल सी, कि स्ट्रक्चर को किस किस तरह से हम स्ट्रक्चर एक बनाए उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन। सून इट वाज डिस्कवर्ड इट इज इम्पोर्टेंट टू पे मोर अटेंशन टू द डिजाइन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम देन द डिजाइन इज टू कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत जल्दी इसको डिस्कवर मीन्स खोज कर लिया गया वो कंट्रोल के बाद, और इसको अपने रियल लाइफ या प्रोग्रामिंग में यूज किया गया। टेक्निक विच एम्फेसिस डिजाइन द डाटा स्ट्रक्चर। इस जो वो था मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन, उसको बहुत जल्दी हमको डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन में लेके आ गया, जो कि उससे स्ट्रक्चर डिजाइन से काफी, अभी आप हम लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसके बाद उप्स पढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग जैसे जैसे इन्हांस्ड किया गया उस तरीका से हम लोग हमारा प्रोग्रामिंग स्टाइल बढ़ता गया। अभी तक में क्या क्या पढ़ लिए हम, पहले तो एडहॉक पढ़ लिए, फिर पढ़ लिए कंट्रोल, फिर पढ़ लिए स्ट्रक्चर, अब पढ़ रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ओनली डाटा 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 पे काम होगा। टेक्निक्स वी आर एम्फसाइज डिजाइन द डाटा स्ट्रक्चर, डिराइव प्रोग्राम स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स
आर कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक, ठीक है। तो जो भी उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद जो डाटा पे काम करना शुरू हो गया तो वो हो गया एक डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर एग्जांपल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन इज जैक्सन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। सबसे पहला जो इंजीनियर इस डाटा स्ट्रक्चर को खोज किया था उसका नाम था जैक्सन। वो 1970 में इस चीज को खोज, सबसे पहले प्रोग्रामिंग आया 1950 में। उसके बाद उसको जैक्सन जो डाटा स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया तो वो 1917 में सबसे पहले ये काम किया था। इन JSP जैक्सन मेथोडोलॉजी ए प्रोग्रामर डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट डिजाइन यूजिंग नोटेशन। मीन्स कि जैसे अभी तक हम सीक्वेंसली या सिलेक्शन या आइटरेशन यूज करते थे, उसका कोई नोटेशन हम नहीं देते थे। ओके, सिंपल सी क्या अभी तक देखिए पिछला में, अगर यदि हमें नोटेशन की बात करें तो यहाँ देखिए ये इसका कोई नोटेशन नहीं है। ये भी सिंपल सी जैसे मेन हो गया, इंटर हो गया, एडिट हो गया, सॉर्ट हो गया, प्रिंट हो गया, सबका देखिए एक रेक्टेंगल बना के दे दिया है, ठीक है। कोई किसी का नोटेशन नहीं है। लेकिन इसके बाद जब डाटा स्ट्रक्चर में आए तो वही बोल रहा है डाटा स्ट्रक्चर कि ए प्रोग्रामर डाटा स्ट्रक्चर आर फर्स्ट डिजाइन यूजिंग नोटेशन। डाटा स्ट्रक्चर में सब चीज का एक एक रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन दे दिया, जैसे सीक्वेंस का एक नोटेशन होगा, सिलेक्शन का एक नोटेशन होगा और आइटरेशन का एक अलग नोटेशन होगा। देन डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन इज यूज्ड टू डिराइव द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बाद के यहाँ पे अब स्पेशली सबका अलग अलग डिजाइन हो जाएगा, सिंबल रिप्रेजेंटेशन। यही है स्ट्रक्चर डिजाइन की कब कौन सिंबल हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ठीक है, कर्व लाइन है। इसका मतलब होता है कि इस लाइन से होके डाटा फॉलो करेगा, डाटा फॉलो करेगा। ये सिंपल सी ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे ये लगा दीजिए और यहाँ पे ये अगर हम लगा देंगे तो कहेंगे ए से लेके बी तक ये जो सिंपल सी एरो है, एरो के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, ये हो गया सिंपल सी डाटा फॉलो का सिंबल। ये हो गया प्रोसेस, जैसे कि C इक्वल टू हम A प्लस B करेंगे तो ये यहाँ पे प्रोसेस होगा। ओके, यहाँ से हमको C आउटपुट मिलेगा। ओके, ये है सोर्स ऑफ सिंक। मीन्स कि यहाँ पे हम क्या एंट्री करवा रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा मेरा A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा स्टोर करेगा, ये एक फाइल, एक तरह का फाइल होगा, एक्सटर्नल एंटिटी, ठीक है। ये डाटा स्टोर करके रखेगा। डाटा स्टोर मीन्स कि A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 3। यहाँ से अगर यहाँ गया, समझ गए, तो ये यहाँ से डाटा उठाएगा, यहाँ पे प्रोसेस करेगा और ये जो लिंक होगा ये डाटा फॉलो लिंक होगा। यहाँ से डाटा को फॉलो करेगा, यहाँ प्रोसेस करेगा, यहाँ से आउटपुट आएगा। और देखिए डाटा स्टोर मीन्स ये जो ये डबल लाइन जो होगा ये होगा डाटा स्टोरेज का। ये जो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, अब ये जो यहाँ आएगा ये यहाँ से घूम के C इक्वल टू यहाँ C का रिजल्ट C इक्वल टू जितना होगा वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। ओके, समझ में आया ये डायग्राम, सब रिप्रेजेंटेशन? कोई प्रॉब्लम है किसी को? आवाज सुनाई दे रही है सबको? हेलो, यस सर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट है कि डाटा फ्लो ओरिएंटेशन का कुछ लिटरेचर है। डाटा फ्लो ओरिएंटेशन टेक्निक advocate the data item input to a system must be identified। जो भी डाटा वो हम रिप्रेजेंटेशन डालेंगे वो सारे के सारे आइडेंटिफाइड होना चाहिए। प्रोसेस रिक्वायर्ड ऑन द डाटा आइटम टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट शुड बी डिटरमाइंड। जो भी आउटपुट आएगा वो एकदम वेरीफाई होके आएगा। डाटा फ्लो टेक्निक आइडेंटिफायर डिफरेंट प्रोसेसिंग सिचुएशन फंक्शन इज ए system, the item that follow between processing situation। क्या हम वो पूरा डायग्राम में बनाए भी थे कि जो भी हम डाटा को एक जगह से दूसरे जगह हम फॉलो करवाएंगे आइटम को,
वो एक प्रोसेसिंग सिचुएशन, जो भी जिस तरह का प्रोसेसिंग टेक्निक हम लगाएंगे उसी टेक्निक के तहत डाटा एक आगे बढ़ेगा और हमें एक आइडेंटिफाई जो भी आएगा आउटपुट आएगा वो फिल्ट्रेट आउटपुट आएगा। मीन्स कि जो फंक्शन हम लगाए हैं या इनपुट दिए हैं आउटपुट दिए हैं उसी के बेसिस पे मेरा आउटपुट आएगा। ओके, अब ये देखिए एक जो भी हम अभी तक में डायग्राम बताया है उस तरह का एक मॉड्यूल हम तैयार किए हैं, कार असेंबल किया है। ठीक है, कार असेंबल करके कार शुरू में देखिए कि सब चीज डिफरेंट डिफरेंट चीज है और उस सबको असेंबल करके एक कार बनाया है। पहला देखिए यहाँ से शुरू हुआ, हम नंबर देते जाएंगे बताते जाएंगे। ये 1 नंबर, ठीक है, यहाँ किसी दुकान से हम इंजन खरीदे, तो ये जो मेरा शॉप है ये देख रहे हैं डबल लाइन, डबल लाइन मीन्स क्या बोले थे, डाटा स्टोर। इसके पास डाटा स्टोर था और ये इंजन रखे हुआ था। ठीक है, इंजन रखे हुआ था 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। अब दुकान नंबर 1 दुकान नंबर 2, इसके पास चेचिस था इसके पास इंजन था, दोनों को लाया, एक दुकान से ये खरीदा एक दुकान से ये खरीदा और यहाँ पे आके प्रोसेस, अब यहाँ पे प्रोसेसिंग किया। ये कोई तीसरा जैसे कि क्या बोलता है दुकान वाले को जो गाड़ी वाड़ी असेंबल करता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एक शॉप है जो गाड़ी को इंजन को और चेचिस दोनों को प्रोसेस किया और दोनों को फिट किया, फिट इंजन। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को एक और जब दोनों को मिला दिया तो चेचिस विथ इंजन, ठीक है, यहाँ से निकला चेचिस विथ इंजन। इसके बाद यहाँ पे आया तो बोल रहा है फिट डोर। अब चेचिस इंजन में जो डोर फिट करेगा ये डोर कहाँ से लाया, डोर लाया एक चौथा दुकान से। ओके, चौथा दुकान से लाया और ये हो गया 5वां, यहाँ पे आके ये डोर फिट कर दिया, पार्सली असेंबल कार। ठीक है, ये कहीं से डोर वोर उठा के लेके आया और यहाँ पे फिट किया। अब यहाँ से जो आउटपुट जाएगा वो डोर चेचिस इंजन लगा हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पे आया फिट व्हील, यहाँ एक छठा दुकानदार था जिसके पास से ये व्हील स्टोर मीन्स कि यहाँ से चक्का लेके गया और उस गाड़ी में चक्का फिट कर दिया, डोर गाड़ी इंजन सब चीज हो गया, चक्का भी फिट हो गया। यहाँ पे 7वां जगह पे आया और असेंबल कार, इसके बाद सब चीज इसमें लगा दिया, तो पेंट एंड टेस्ट, इसके बाद असेंबल पूरा कार हो गया, इसके बाद उसके ऊपर पेंट कर दिया और टेस्टिंग के लिए कार निकल गया। समझ गए, डबल का मतलब स्टोर, इसका मतलब प्रोसेस और इस एरो का मतलब फॉलो। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? है किसी को कोई दिक्कत? सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत है इस एग्जाम्पल में? नो सर। नो सर। Okay. ठीक है, अब आगे अभी तक में तो डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी तक में कितना डिजाइन पढ़ लिए हम? 4-5 डिजाइन पढ़ लिए, अब अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या करता है, नेचुरली ऑब्जेक्ट सच एज एम्प्लॉय, पेरोल, रजिस्टर्ड, अकरिंग मीन्स जितना अभी जैसे कार था, कार में इंजन चेसिस नंबर ये वो बहुत सारा चीज लगा है, तो उस सारे चीज को हम एक फंक्शन बना देंगे। ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। क्लियर? पिछला स्लाइड में देखते हैं हम, जैसे देखिए जैसे ये था इंजन स्टोर, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, डोर को ऑब्जेक्ट बना देंगे, व्हाइल को ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसको फंक्शन बना देंगे। मीन्स जैसे हम लोग जावा में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें ओप्स को जावा ओप्स को फॉलो करता है, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। ओके, एक्चुअली अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, तो देखिए अब अभी तक में हम बताए थे कि हाँ, अकरिंग ए प्रॉब्लम आर फर्स्ट आइडेंटिफाई, ये सारे चीज को जो भी प्रॉब्लम मेरा होगा, प्रॉब्लम को पहले हम चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या क्या हमको जरूरी है।
प्रॉब्लम आर फर्स्ट आइडेंटिफाई, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका हम आइडेंटिफाई करेंगे, पूरी तरह से उसको हम समझेंगे। रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑब्जेक्ट, अब जो ये ऑब्जेक्ट जैसे एम्प्लॉय, पेरोल या रजिस्टर बनेगा, उस सब में हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे, जैसे कंपोजिशन, रेफरेंस एंड इनहेरिटेंस आर डिटरमाइन। अब कहाँ पे इनहेरिटेंस लगेगा, कहाँ पे इनकैप्सुलेशन लगेगा, कहाँ पे डाटा हेड एब्स्ट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा, वो हम पहले रिलेशनशिप ढूंढ लेंगे। ईच ऑब्जेक्ट असेंबल एक्ट एज ए डाटा हेडिंग, अगर यदि अंदरूनी काम है तो वहाँ पे डाटा हेडिंग लगाएंगे, जो चीज हमको दिखाना होगा दिखाएंगे, नहीं दिखाना होगा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें लगाएंगे क्या क्या चीज, देखिए रिप्रेजेंटेशन, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन। ओके, ये सारे उप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का, ये सब रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? अब आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक हैव gained wide acceptance, simplicity, reusability, lower development time and cost, more robust coach, easy maintenance। अगर यदि हम उसको सीधा सीधी फंक्शन बता देंगे तो कहाँ कौन से फंक्शन में एरर है, सीधा सीधी हम प्रोग्राम करते हैं, हमें पता है कि अच्छा यहाँ से हम इसको लिंक किए थे, यहाँ से ये डाटा नहीं होता, इसका मतलब ये इनहेरिटेंस में गड़बड़ है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये क्लास क्लियर नहीं है, ये नहीं क्लियर है, वो नहीं। प्रोग्राम में कहाँ एरर आता है, हम प्रोग्रामिंग करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, इजीली उसको मेंटेनेंस किया जा सकता है। अगर कोई एरर भी आता है इजीली डायरेक्टली हम उस एरर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, रीयूज पॉसिबिलिटी। हाँ, दूसरी बात, जैसे ही हम इसमें इनहेरिटेंस लगाएंगे, इनहेरिटेंस क्या करता है, पेरेंट्स का जितना भी फंक्शन होता है उसको चाइल्ड इनहेरिट कर लेता है, तो वही चीज बोल रहा है रीयूजेबिलिटी, कोड को बार बार आप रीयूज कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन लगा सकते हैं, कंपोजिशन लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। ठीक है, अब मीन्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग पे हम आ गए हैं कि इसमें जैसे जितना प्रोग्रामिंग अच्छा तरीका से समझते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ डिजाइन टेक्निक, अभी तक में हम क्या क्या वो पढ़े, टेक्निक पढ़े। देखिए, पहले हम बोले थे एडहॉक, जिसमें कोई डिजाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, इसके बाद कंट्रोल फ्लो, इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर, इसके बाद डाटा फ्लो, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जितना अभी तक हम पढ़े हैं उसका एक ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद आ गया एवोल्यूशन ऑफ अदर। ये इतना चीज हो जाने के बाद ये तो एक प्रोग्रामिंग था, मेन शुरू होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब। ठीक है, कि इवोल्यूशन ऑफ अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक। ठीक है, वो सब तो एक कोडिंग था, स्ट्रक्चर था, डिजाइनिंग था। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इसमें क्या काम है, टू इम्प्रूवमेंट टू द सॉफ्टवेयर डिजाइन मेथोडोलॉजी आर इंडीड वेरी conspicuous. The additional to the software design techniques, several other techniques involved. ठीक है, अब आइए इसमें कि हम जो टेक्निक पढ़ेंगे अभी, अब वो होता है, पहला है लाइफ साइकिल मॉडल, स्पेसिफिकेशन टेक्निक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, टेस्टिंग टेक्निक, डिबगिंग टेक्निक, क्वालिटी इंश्योरेंस टेक्निक, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट टेक्निक, केस टूल्स। ठीक है, तो अब हम सब लोग शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लाइफ साइकिल मॉडल, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हमें क्या क्या चीज जरूरत होती है। डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी स्टाइल एंड मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पहला है कि क्या डिफरेंस होता है पहले के जमाने में, अभी के जमाने में। अभी के ज़माने में हम लाइफ साइकिल मॉडल यूज करते हैं, पहले हम लाइफ साइकिल मॉडल यूज नहीं करते थे। लाइफ साइकिल आगे पढ़ा रहे हैं क्या होता है लाइफ साइकिल मॉडल। सॉफ्टवेयर इज डेवलप थ्रू सेवरल वेल डिफाइंड स्टेज, मीन्स अभी जो सारे टेक्निक जितना भी अभी पढ़ाए हैं वो सारे टेक्निक लगा के हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। एज लाइक ए रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, अभी क्या करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट, हमें बाढ़ का एग्जांपल दिए थे, उसमें क्या चीज़ लगेगा, कौन सा रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट को हम एनालाइज करेंगे, उसको स्पेसिफिकेशन देखेंगे, फिर उसका उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, जब टेस्ट में पास हो जाएगा फिर उसको फ्लडेड एरिया में भेजेंगे। ठीक है, emphasis has shifted from error correction or error prevention.
इसके बाद होता था कि पहले जो होता था उसमें कोई एरर करेक्ट नहीं होता था, बिल्ड एंड फिक्स होता था, लेकिन अभी जो होता है एरर को हम करेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें एरर प्रिवेंशन टेक्निक भी लगा सकते हैं। मॉडर्न प्रैक्टिस एम्फेसिस डिटेक्ट ऑफ एरर एज क्लोज टू देयर पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉसिबल। जो भी हमारा एरर आएगा ऑटोमेटिक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया है कि डायरेक्टली हमको बता देता है कि इसमें